साल की शुरुआत ऐसी होगी, सच बताऊँ ये नहीं सोचा था। तो आज है 2 फरवरी 2025। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा हाउस वार्मिंग सेरेमनी। तो गृह प्रवेश हो रहा है बेंगलोर में और बहुत ही छोटा सा पूजा गेट टुगेदर की तरह हमने रखा हुआ था। तो मम्मी पापा, सोनू, रीता और मेरे इन लॉज एंड रीता के मम्मी पापा, आंटी, अंकल और फिर मेरे 2 ब्रदर इन लॉ है। एक है कनाडा में, वो नहीं आ पाएंगे एंड दूसरे ब्रदर इन लॉ जमशेदपुर में जो थे उनको आना था बट उनका एग्ज़ाम्स हो गया तो वो नहीं आ पाएंगे। मैन ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। बट बहुत छोटा सा बस फैमिली गेट टुगेदर की तरह ही हमने रखा था। मैंने बहुत लोगों को इन्वाइट भी नहीं करा था। एज मैंने जैसे बताया था आपको कि मैं सोच रही थी कि वीडियो भी अपलोड करूँ नहीं करूँ, बट आई एम श्योर मैं क्यों बोल रही हूँ, आप लोग समझ ही सकते हो। तो फिर ये सत्यनारायण की कथा के फ़ोटो जो भी होगा वो सारा आज होगा यहाँ पे। और पंडित जी ने कल, अगर आपने प्रीवियस व्लॉग देखा होगा तो आपको आइडिया मिल गया होगा, ये सारा उन्होंने रेडी करके रखे गए थे। अभी टाइम 6:15 है हुआ है एंड हम लोग होटल से 5:45 तक निकल गए थे। 4:30 बजे मैं उठी थी सुबह और मोक्ष भी मेरे साथ 4:30 बजे का उठा हुआ है, माहिका भी उठी हुई है। 6:40 का टाइम था दिया लगा के पूजा शुरू करने का, बट आते आते पंडित जी का गाड़ी ख़राब हो गया तो वो रैपिडो करके आ रहे थे। तो जब तक वो आ रहे थे टाइम पे दिया लगना ज़रूरी था, अदरवाइज़ सिर्फ मुहूर्त ना फिर 9 बजे शुरू होने वाला था। 9 बजे अगर होता तो बहुत लेट हो जाता, क्योंकि चेन्नई से एक क्लोज़ फ्रेंड भी आए हुए हैं महेंद्र के एंड वो भी चले जाएंगे वापस, क्योंकि कल ऑफिस वगैरह भी है बहुतों का एंड हमें भी लेट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, एक होता है ना, बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल के साथ प्लान हुआ था। तो यहाँ पे दिया तो लगा दिया था। फिर पंडित जी आए प्रसाद के लिए, जो भी उन्होंने बोला था फ्रूट वगैरह कट करके रखने के लिए, वो भी मैंने करना चालू कर दिया था। एंड 6:50 तक वो आ गए थे। वैसे मैंने बस दिया लगाया था, 10 मिनट बाद वो आ गए थे एंड यहाँ पे गृह प्रवेश की जो भी पूजा वगैरह विधि था वो शुरू हो गया था। प्रॉपर व्लॉग्स बनाने के लिए देखो, एक तो बहुत ही मम्मी पापा मेरे लॉस थे, उनको उनके से बोलो भी तो ऐसा ऐसा उनको उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। पूजा में वो लोग भी बिजी थे। मेरे इन लॉज जो थे वो मोक्ष को लेके रखे पकड़ी हुई थी एंड मम्मी यहाँ पे पूजा का थोड़ा बहुत देख रही थी। तो बस यहाँ पे गृह प्रवेश हुआ और सोनू, रीता, वो भी सब लोग आए हुए हैं। जिन जिन को व्लॉग में आ रहा है, मैंने ये वीडियो कुछ भी शूट नहीं करा था, मैंने बस फ़ोन दे दिया था जो भी थे वहाँ पे, कभी सोनू को कभी रीता को। ऐसे बहुत सारे क्लिप्स मेरे व्लॉग में हैं। रीता के चलते ये व्लॉग बन पाया है, अदरवाइज़ ये ब्लॉग भी नहीं बन पाता अच्छे से। शॉर्ट्स वीडियो मैंने कुछ बहुत सारे लिए हैं, वो मैं अपलोड करूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। रीता की जो भाभी है ना, वो भी आएंगी अभी थोड़ी देर बाद। एक्चुअली उनकी जो शादी हुई थी रीता के भाई के, दिसंबर में था। हमारा जाने का प्लान था बट नहीं जा पाए थे, इतना ज़्यादा बारिश वगैरह हो रहा था उस टाइम पे। मोक्ष भी तबीयत बहुत सीरियस थी तो वो आएंगी, तो उनसे भी मिलाऊंगी आप लोगों के साथ। एक्चुअली पता है, बात करने को हो ही नहीं पा रहा था उस दिन। पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। अगर आप पूरे व्लॉग में मुझे देखोगे आपको लगेगा पता नहीं क्यों मुंह फुला के बैठी हुई है एंड इतना अच्छा सा दिन है, बट ऐसा नहीं। उस दिन ना एक अलग ही जोन में मैं चली गई थी। मुझे पता नहीं यार, मैं वो आपको ना मैं बता भी नहीं सकती वो सारी चीज़ें। टचवुड, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन हो लाइफ में, मैं बहुत बिलीव करती हूँ मैनिफेस्टेशन पे, तो इसीलिए बहुत लोगों को बोलती हूँ कि मैनिफेस्ट करो, जो आपको चाहिए आप मैनिफेस्ट करो। तो सब मैं एक देखो देखो ये ब्लॉग में भी अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हंसी नहीं रही है। मेरे पापा भी मुझे पूछ रहे थे उस दिन कि क्या हुआ, मम्मी पूछ रही थी क्या हुआ, मेरे मदर इन लॉ भी बोल रही थी क्या हुआ ऐसे चुप चुप सी है। मैंने बात भी बहुत सारे लोगों से ऐसे हल्का, जैसे थोड़े से ग्रीट करके उतना ही बात करा होगा, ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो पाई। पता नहीं, मैं एकदम नम सी थी उस दिन। क्या ही हो गया था मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सारे लोग वो समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे पूजा हुआ, फिर हवन हुआ, ये सारे विधि होते होते ना 4-5 घंटे तो ऊपर लग ही गए थे, मतलब करीब 1 बज गया था ख़त्म होते होते यहाँ पे। बुधमाग्राय स्वाहा बुधमाग्राय स्वाहा इदं नमो बृहस्पतिमाग्राय स्वाहा इदं नमो बृहस्पतिमाग्राय स्वाहा इदं नमो शुक्रमाग्राय स्वाहा। शनि हवन भी हुआ एंड उसके बाद जैसे दूध उबालते हैं, गैस तो नहीं था, इंडक्शन लेकर मैं गई थी तो इंडक्शन में ही हो गया। तब जाके मेरी मदर इन लॉ पीछे से बोले अब हंसी तू जाके, क्या हुआ था।
सच बताऊँ मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि उस दिन मेरे साथ हुआ क्या था। मैं मुझे लग रहा थक गई, नहीं थकान तो वो वजह नहीं हो सकती। अब पता नहीं क्या आपको लग रहा है क्या हुआ होगा। और पता नहीं यार ये साड़ी में मैं इतनी ज़्यादा मोटी क्यों लग रही हूँ। एंड ये है मेरी वेडिंग साड़ी, शादी के टाइम पे मैंने लिया था और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को था कि मुन्ना कुछ नया साड़ीज़ पहन लेती, जैसे होता है कि गृह प्रवेश में मम्मी की तरफ से आता है वो साड़ी भी है, बट मुझे था कि नहीं मुझे यही साड़ी पहनना है मुझे, क्योंकि ये मैं गिन के शादी के बाद ना ये मैंने सेकेंड टाइम वेयर करा है। उससे पहले मैंने शादी के टाइम पे ही एक दो बार मैंने पहली सावित्री उस वक्त मुझे मेरी मम्मी ने दिया था ये साड़ी। और सोचो शादी के बाद ही मेरी सावित्री आई थी कुछ ही महीनों के अंदर, तब मैंने लिया था। और बहुत सारे मेमोरीज जुड़ी है ये शादी मतलब ये साड़ी में। मम्मी भी बोल रही थी कि यही साड़ी पहनना है क्या, मैंने मंगवाया था। मम्मी बोली ले आओ मम्मी पहन ही लेते हैं, अभी पता नहीं दूसरों के बहुत हैवी होते हैं उस टाइम के, जो भी इसको बोलते हैं हम लोग पाटो साड़ी बोलते हैं, उड़िया पाटो, तो उस टाइम पे बहुत हैवी सा आ रहा था ये सारी चीज़ें। बस हमारी कॉन्वर्सेशन पता नहीं कुछ चल रही थी, मम्मी ना मेरे किचन को देख रही थी। सच बताऊँ मुझे ये वाला किचन इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मैं महेंद्र को बोल रही थी यार ऐसे कलर कॉम्बिनेशन हम लोग ना यहाँ पे करवा लेते हैं चेन्नई वाले घर पे। पता है जो चेन्नई में भी जब लिया था उस वक्त भी डिलीवरी हुई थी मेरी, मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मतलब इतना मुश्किल हो रहा था इतना ज़्यादा। एंड यहाँ पे भी जो भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा था ना इस घर पे भी, यहाँ बैंगलोर जाओ चेन्नई से बैंगलोर आओ पूछो ये वो करो, बट ठीक है ऐसा बोलते ना बैठ बैठ के कभी कभी कुछ चीज़ें होती नहीं इतनी आसानी से। मम्मी भी वही देख रही थी किचन में, मम्मी को बोलती देखो मम्मी मैंने फ़ोन पे क्या क्या करवाया है। मम्मी बोली हाँ अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बन रहा है खीर, मतलब गैस तो नहीं था, खीर बना के पूजा करते हैं बस, उसी के लिए थोड़ा सा चावल भिगो के रख दिया था। उसके ऊपर हाउ मच जीजो हाउ मच 1001 रुपीज। ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸೀರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಿನಾಶ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ये है ना फाइनली गृह प्रवेश की जो भी पूजा की रस्म थी वो सारा ख़त्म हो गया है। एंड ये है मैं दिखाती हूँ सबको, ये तो आपको पता ही है मेरी भाभी है, दोनों ने मैचिंग पहना। ये मेरी भाभी है रीता, और ये जो ग्रीन साड़ी में थी है ना साइड में वो है रीता की भाभी। और फिर रीता का भाई अभी नहीं आए हैं, वो दुबई में है, और जब आएंगे ना नितिन मैं उनके साथ आपको मिलाऊंगी। एंड मम्मी पापा बच्चे तो इतना परेशान कर रहे थे यार, बालकनी से आ ही नहीं रहे थे वो लोग। ए बाबू ए कम हियर, तना कौन मां Yogit, come inside. You shouldn't go out, you know. Da, Baba Tamil kailane.
जब तक कुछ शुरू नहीं होता है ना, इतना ज़्यादा टेंशन रहता है, कैसे होगा पता नहीं, टाइम पे होगा नहीं, शुरू होगा कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, अच्छे से सारे ख़त्म हो जाए, मतलब सारे पूजा वगैरह ख़त्म हो जाए सब कुछ। अभी देखो हो गया, पूजा भी ख़त्म हो गया। खाना पीने के लिए हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था और बस वो लोग पार्सल यहीं पे ले आएंगे तो हम लोग खाएंगे। नॉर्मली आप लोग यहाँ पे बुक कर सकते हो, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं था और फिर हमें या तो फिर नीचे करवाना था। हमारे ज़्यादा नहीं, बस गिन के 12 लोग थे तो हमने घर पे ही कर लिया था छोटा सा। और यहाँ पे उस दिन था, जैसे मैंने बोला, वसंत पंचमी मतलब सरस्वती पूजा। चेन्नई में जो लोग हैं ना, विजयादशमी दशहरा के टाइम पे वो लोग ऐसे विद्यारंभ करते हैं स्कूल में एडमिशन वगैरह। लेकिन उड़ीसा में हमारे क्या होता है, सरस्वती मोस्टली हर एक जगह पे आई थिंक मुझे लगता है कि सरस्वती पूजा जिस दिन होता है उसी दिन नाम लिखवाते हैं, बच्चों की पूजा करवाते हैं विद्यारंभ का। चॉक एंड स्लेट मैंने लिया, मतलब लेने के लिए सोच रही थी, पहले दिन भी मैंने बात कर दी ले लेंगे, बट एंड टाइम पे जब हम लोग मार्केट गए थे मैं भूल गई थी। इतना ज़्यादा चीज़ों में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट था, सच बताऊँ मुझे, ताकि करेंगे सरस्वती पूजा है, मोक्ष का जो विद्यारंभ का पूजा होता है वो तो करेंगे ही करेंगे। बट फिर मैंने बोला पंडित जी को कि नया ही मेरे पास डायरी है, मैंने नया ही रखा था पर्स में, एंड पेन भी नया है, क्योंकि मुझे था कि नॉर्मली मेरे पर्स में कभी भी पेन डायरी ये सब नहीं होता है। पता नहीं क्यों था, क्यों मैंने रखा था, शायद इसी चीज़ के लिए रखे। बोलते ना हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ मतलब होती है। उस दिन मेरे को लगा कि क्योंकि अदरवाइज़ मैं कभी मेरे पर्स में फ़ोन मतलब ये डायरी पेन मैं नहीं रखती हूँ, पेन भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। बट ठीक है, मोक्ष का पंडित जी को मैंने बोला कि इसमें कर लेंगे क्या, तो बोलते ठीक है ले आओ। विद्यारात्रि बस बस हिला रे समुद्र माटी से खट्टा पेंडो नमा नमा कर दे विद्यारात्रि सरस्वती देवी नमस्ते। ताओ। कोई भी काम शुरू होने से पहले बहुत टेंशन होती है ना कि कैसे होगा, टाइम पे हो जाएगा, अच्छे से हो जाए, लोग अच्छे से आए, अच्छे से जाए, सब खुशी खुशी जाए। देखो हो भी गया पूजा एंड अभी शाम के टाइम था। मम्मी पापा आज अभी तक रुके हैं, वो लोग रात को सोनू के घर चले जाएंगे। सोनू रीता भी गए हैं क्योंकि उनको भी काम था कुछ। बाकी जितने भी थे फैमिली मेम्बर सब लोग चले गए हैं और हम लोग भी सुबह सुबह यहाँ पे निकले थे। रात को मैं बस बच्चों को लेके पार्क गई थी, वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड करने का ना मतलब ताकत ही नहीं था, बस उनको खेलना था तो मैं लेकर चली गई थी वहाँ पे। और अभी हम लोग वैसे बैंगलोर से चेन्नई रिटर्न आ रहे हैं। हम दोबारा से अगले ब्लॉग में आपको पता चलेगा, हम लोग फिर ये मतलब सैटरडे को हम लोग जाएंगे चेन्नई से बैंगलोर, एंड वो क्यों जाएंगे वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारा प्यार देना एंड अपने लिए भी मैनिफेस्ट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।